ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। अशोक, 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 अशोक उठो, अशोक, अशोक। उचित कहा चारू, किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता। तुम आज ही सुशीम के साथ वंग जा सकती हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचो। आप जिस गंतव्य तक हमें पहुंचाना चाहते हैं वो भली भांति ज्ञात है मुझे, किंतु आपके इस दाव को उलट नहीं दिया तो मेरा नाम भी सुशील नहीं। अशोक, भले ही तुम लोगों को दंड देने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अशोक की मां को बचा नहीं पाया, किंतु मातृभूमि के शत्रुओं को बचने नहीं दूंगा। अशोक, पहले विष को रोकना होगा। अशोक, अशोक, अशोक उठो, अशोक, अशोक उठो ना, अशोक, अशोक उठो। मैं सदा सदा के लिए यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। आपको जो कष्ट, जो पीड़ा पहुंची है उसे मैं अपने अश्रुओं से धो सकता तो अवश्य दूंगा, किंतु मैं असमर्थ हूं पिताजी, मैं असमर्थ हूं और आपको इस पीड़ा में देख नहीं सकता। यदि संभव होता तो तुम्हें कह देता कि ये घड़ियाली अश्रु बहाना बंद करो, लेकिन कह नहीं सकता। ये आप अनुमति दें तो मैं शीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करना चाहता हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, किंतु प्रांतपाल का नियुक्ति पत्र तुम्हें देने में मुझे थोड़ा समय जाएगा। मैं भली भांति जानता था कि वो पत्र तुम मुझे कभी नहीं दोगे, इसलिए राजमहल चुरा कर पत्र पे लगाकर उसे पहले ही आधिकारिक बना चुका हूं मैं। पत्र की आवश्यकता नहीं है मुझे, उसकी चिंता नहीं। आपने इतना कह दिया, बस बहुत, बस यहां से जाना चाहता हूं। किंतु अशोक के बिना ये योजना, क्या ये उचित होगा सम्राट? मेरा तो यह मत है कि जब तक अशोक की मनोस्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हमें यह सब कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अशोक अपने व्यक्तिगत दुख को मातृभूमि पर संकट का निमंत्रण नहीं बनने देगा। हाँ, यह सत्य है कि अशोक इस समय उस मनस्थिति में नहीं है कि वो ये कार्य कर सके, इसलिए उसके स्थान पर मैं लड़ूंगा।
और ये अवसर हम खो नहीं सकते। आप योद्धाओं का एक विशेष दल का नेतृत्व करते हुए सुशीम को रोकोगे, इससे पूर्व कि वो वंग में चंदा के घर पहुंचे। और एक टुकड़ी लेकर मैं सियामक को तक्षशिला जाने से रोकूंगा। प्रकृति ने दोनों के मार्ग बाधित करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए हैं, हमें उनका पूर्ण उपयोग करना होगा। जी सम्राट। जय जननी। ये यूनानी कहां से आ गए?
सम्राट, आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वापस चलिए। मेरे सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है कि वो देशद्रोही यहाँ से निकल न जाए। सम्राट आप जाइए, इनको मैं देख लूंगा। अशोक, अशोक, अशोक। शामुक और सुशीम हमारे हाथों से बचकर निकल गए। उन तक फिर से पहुंचने और उन्हें दंडित करने के लिए शोक का फिर से उठना अति आवश्यक है। 4 दिन हो गए, अशोक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस ऐसे ही बैठा हुआ। वो जिस अंतर द्वंद्व से जूझ रहा है मैं जानता हूँ पुत्री। बचपन में भी एक बार ऐसे ही टूट गया था अशोक, जब धर्मा की झूठी मृत्यु की सूचना मिली थी उसे। किंतु उस समय उसे विश्वास था कि उसकी मां जीवित है, वो लौटेगी, और उस समय वो संभल गया था। किंतु इस बार वो आशा भी नहीं है। यदि अशोक शीघ्र नहीं संभला, असंख्य लोगों की आशाएं बुझ जाएगी। अशोक को धर्मा की अस्थियों को प्रवाहित करना होगा। जब वो अपने हाथों से अस्थियों को प्रवाहित करेगा, तभी उसकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत हो गया। इस प्रकार अपने दायित्वों से मुख मोड़कर तुम काकी की स्मृतियों का अपमान कर रहे हो। स्मरण करो अशोक, बुरे से बुरे वक्त में भी काकी ने कभी भी अपने दायित्वों से मुख नहीं मोड़ा। इस समय जब मगध को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम इस तरह बेसुध पड़े हो। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पे चल सको, इसीलिए काकी ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। तो क्या उनकी आत्मा प्रसन्न होगी ये सब देखकर? क्या उन्हें शांति मिलेगी? राज्य तो छोड़ दो, तुमने तो शास्त्र अनुसार अपने पुत्र होने के दायित्व को भी छोड़ दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि माँ की आत्मा को शांति मिले? ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम्हें लगता है कि माँ की मृत्यु हो चुकी है। माँ जैसे लोग मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। वो हमारे साथ होकर भी नहीं, सदैव हमारे साथ होते हैं। उनकी शिक्षा से, उनके विचारों से, उनकी कल्पनाओं से, काकी के सिद्धांत से सत्य और प्रकाश है। सत्य कहूँ तो काकी ने जिस उद्देश्य के लिए जिया और जिस उद्देश्य के लिए मर गई, उस उद्देश्य को भूलकर तुम उनके सिद्धांतों का उपेक्षा कर रहे हो। एक प्रकार से ना अच्छा ही हुआ कि काकी जीवित नहीं है, ये देखने के लिए कि उनका पुत्र जिसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, आज इस तरह बेसुध पड़ा है। एक साधारण से साधारण मनुष्य भी
अपनी माँ की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए गंगा जाता है ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। और तुम, विचित्र विडंबना है ना, जब तुम्हारी माँ जीवित थी तो उन्हें दुख पहुँचाने वाला, कष्ट पहुँचाने वाले दूसरे लोग थे, और उनके मरने के बाद की आत्मा को दुख पहुँचाने वाला और कोई नहीं, उनका अपना पुत्र है। मुझ पे क्रोधित होने से कुछ नहीं होगा। साहस है तो जाओ कि इससे पहले कि और विलंब हो, मगध के अपराधियों को दंड दो, जो तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी। और यदि ये नहीं हो सकता ना, तो जाओ अपनी माँ की अस्थियों को एकत्र कर गंगा में प्रवाहित कर दो। वो तो कर सकते हो ना। हाँ अशोक, हाँ। राजकुमार, रानी धर्मा सुहागन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुई। उनका श्रृंगार किया गया था, इसलिए राख में आभूषण भी मिलेंगे। अतः आभूषण को अलग कर केवल उनकी अस्थियों को ही कलश में रखिएगा। ये तो किसी पुरुष का प्रतीत होता है, माँ के हाथों में। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? धर्मा को प्यास लगी थी, जल लाने के लिए जा रहा है। संभवतः औषधि के प्रभाव से निद्रा आ गई। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारी माँ को इतने शांति से सोते हुए देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम प्राकृतिक मृत्यु समझ रहे थे, वो हत्या थी।